अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे कह दूँ। पिछले क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उसमें हमने दो टाइप्स के मिरर्स पढ़े थे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये कनकेव मिरर है और जो कन्वेक्स मिरर है, क्यों इन्हें स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। ठीक है, मैं ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप एक रबर की एक गेंद लोगे, ठीक है, आपने ये रबर की गेंद का कुछ पोर्शन काट देना है चाकू से या किसी और कटिंग टूल से, ठीक है। लेकिन काटते समय आपने एक बात जहन में रखनी है, केयरफुली ये काम आपने करना है या किसी एल्डर पर्सन की प्रेजेंस में आपने ये काम करना है। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे ये गेंद को, ये देखिए आप यहाँ पे ये कटिंग का काम कर रहा है, एक पोर्शन गेंद का जो काट रहा है ये बंदा। ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है। अब क्या है, ये जो गेंद का पोर्शन आपने काट लिया, इनर पोर्शन जो इस कटी हुई गेंद का है, ये आप यहाँ पे देख लो, ये कटी हुई गेंद है, ये वाली। अब जो इनर पोर्शन इसके, इसको हम कनकेव सरफेस कहते हैं, और जो आउटर पोर्शन है इसको हम कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कनकेव सरफेस और कन्वेक्स सरफेस आप देख रहे हो ना यहाँ पे, बट ये है कि ये कटी हुई गेंद जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। ठीक है, सेम इसी तरीके की कर्व्ड सरफेस हमने स्फेरिकल मिरर्स की भी देखी। तो यही वजह है स्फेरिकल मिरर्स क्यों इन्हें कहते हैं, क्योंकि दीज मिरर्स आर द पार्ट ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर का एक पार्ट है ये मिरर्स, यही वजह है कि इन्हें हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने एक काम करना है। असल में हमें रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में पढ़ना है। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी करनी है हमने यहाँ पे। ये आप देखिए, ए कनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन। ये देखो, ये यहाँ पे रियल इमेज बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे ये एक्टिविटी देखो, हमने क्या करना है, एक कनकेव मिरर लेना है। इस कनकेव मिरर को सन की तरफ पकड़े रखना है कुछ देर। ठीक है, अब जो इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उस लाइट को हमने एक शीट ऑफ पेपर पे डाल देना है। लेकिन शीट ऑफ पेपर का डिस्टेंस जो इस मिरर से वो एडजस्ट करना है तब तक जब तक कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट का थोड़ा ब्राइट स्पॉट नहीं बन जाता। ठीक है, एक शार्प स्पॉट सा बन जाएगा, ब्राइट शार्प स्पॉट सा बन जाएगा, तब तक हमने इस पेपर शीट का डिस्टेंस एडजस्ट करते रहना है। ठीक है, अब जब कुछ देर, कुछ मिनट्स के लिए हम ये ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेपर की बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो ब्राइट स्पॉट है, शार्प ब्राइट स्पॉट जो बनेगा यहाँ पे इस पेपर पे रिफ्लेक्टेड लाइट का, ये असल में क्या है कि इट्स इमेज ऑफ सन। ये सन का इमेज है जो स्क्रीन पे बन रहा है। ठीक है, अब यही जो इमेज स्क्रीन पे यहाँ पे बना, ये स्क्रीन पे जो इमेज बना, इसे हम रियल इमेज कहते हैं। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए, यही है रियल इमेज। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। नोट्स दैट दिस इमेज इज फॉर्मेड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज फॉर्मेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। इसी को हम रियल इमेज कहते हैं, जो स्क्रीन पे इमेज बना। लेकिन जब हम परसों पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट इमेज की बात जब हुई थी, लेकिन वहाँ पे प्लेन मिरर में जो इमेज बना था, उस इमेज को हम फिर स्क्रीन पे नहीं बना सके थे, है ना।
द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, उसको फिर हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं, जो कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है। तो यही जो इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, ये आप याद रखोगे। वो कौन सा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज। शुक्रिया। तो ये मैंने आपको वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में जानकारी दे दी।